वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चैनल और आज हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर करेंसी वेब सीरीज पर। फ्यूचर करेंसी या भविष्य की मुद्रा या पैसे कह सकते हैं, और इसके ऊपर हम आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको टाइटल से ही लग रहा होगा कि फ्यूचर करेंसी, तो फ्यूचर करेंसी के ऊपर हम डिस्कशन से पहले सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि करेंसी क्या है। अगर आप करेंसी समझे तो वो चीज़, जैसे कि हमारे पास रुपए या पैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो आए कहाँ से उन चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव सभ्यता की, जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया तो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब अगर आपको दूध चाहिए, अनाज चाहिए या कुछ सामान चाहिए, तो वो एक दूसरे से कैसे परचेस करते थे, कैसे लेते थे। तो सबसे पहले आया वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम में क्या था कि आदमी को अगर किसी के पास चावल होता था तो वो चावल लेके जाता था कि भाई मुझे गेहूं दे दो, या मुझे दूध दे दो, या मुझे किसी सामान की ज़रूरत है, तो वो एक सामान से दूसरा सामान कुछ एक्सचेंज करते थे। तो ये सिस्टम जब से मानव आया तब से स्टार्ट किया। जब से वो गुफाओं में रहता था तब उन्होंने एक दूसरे से खाने की चीज़ों को एक्सचेंज किया, या जो हथियार होते थे उनको एक्सचेंज करके खाने पीने की चीज़ें हथियार लेते थे। तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ जाकर। फिर आया कॉइन युग, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिक्कों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले आया गोल्ड कॉइन, मतलब जब लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, साम्राज्य बढ़े, तो पहले एक व्यवस्थित एक व्यवस्था के हिसाब से गोल्ड कॉइन में स्टार्ट किया, फिर सिल्वर आया, फिर कॉपर और फिर ब्रॉन्ज। इस तरीके से कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बात करें किसी राज्य ने व्यवस्थित होकर कॉइन कब से पहले निकाला, तो जो इतिहास मिलता है वो मिलता है अपने को लाइडी में। वेस्टर्न टर्की है ये, वेस्टर्न टर्की में, जो आज का वेस्टर्न टर्की, वहाँ पे नडा शहर था जिसके की किंग थे अलियत्स। उन्होंने 600 बीसी में ये पहली बार कॉइन, ब्राउन्स कॉइन को अपने राज्य में चलाया, और ये पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी चीज़ें, उस पर ये वाकिफ होता है। फिर आगे व्यवस्थाएं बनती गई, और जैसे लेदर के कॉइन्स भी आए, और भी बहुत सारी चीज़ों को कॉइन के तरीके से चलाने की कोशिश की, मुद्रा के तरीके से चलाने की कोशिश की गई। वो कुछ समय तक चले, फिर उसका, क्योंकि हर एक मुद्रा में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे मुद्रा वही है जो कि एक्सचेंज की जिसकी वैल्यू हो, और जिसको कि रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, मतलब जिसको कि एक्सेप्टेंस हो। अगर किसी के पास है तो उसको ये हमेशा रहेगा नहीं, ये मुद्रा के तौर पे एक्सचेंज की जा सकती है, और सामने वाला उसको लेने से मना ना कर सके, उसकी लीगलिटी के तौर पे और उसकी वैल्यू के तौर पर, उसकी वैल्यू का खत्म ना हो। चेंज होते होते फिर आया पेपर मनी, जो कि हम आजकल यूज़ करते हैं। पेपर मनी की अगर हम बात करें, सबसे पहले चाइना में, जैसे टांग और सॉन्ग डायनेस्टी थी, इन्होंने 618 से इसका स्टार्ट होता है। और जब चंकीज़ खान ने जब जिससे कि एशिया और मिडिल एशिया से लेके अपना ईस्टर्न एशिया तक उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाया, या वो मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए, तो वो उन्होंने पेपर मनी को और ज़्यादा आगे तक लेके गए। और अगर हम व्यवस्थित तौर पे बोलें तो स्वीडन ने 1661 में पेपर मनी को यूरोप में और आगे बढ़ाया। पेपर मनी मतलब उसके बाद यूएस पहुंचा, यूके, और फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया। अगर हम बात करें, फिर आता है डिजिटल कैश। तो डिजिटल कैश डेविड चोंग, और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई डिजी कैश के नाम से 1989 में। बाद में ये बैंकरप्ट हो गई। फिर आया ई गोल्ड। ई गोल्ड भी एक स्टैंडर्ड था जिसके 1996 में यूएस ने किया। फिर डिजिटल कैश का जमाना है, डिजिटल वॉलेट का, जिसमें कि आप, मतलब जैसे अगर इंडियन करेंसी है, या यूएस में डॉलर है, या यूरोप में यूरोपियन करेंसी हो गई, या ब्रिटेन का हो गया, तो सभी ने अपना एक डिजिटल वॉलेट दिया, जिससे कि लोगों को ट्रांजेक्शन करना आसान हो, फास्ट हो, और इजी। और अगर हम लास्ट कुछ समय की बात करें तो फिर एक टर्म आया क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि हम देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो बोला जाता है, मतलब कि उनका रियल नेम हो भी सकता है, नहीं माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद की जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं,
जिसके तहत उन्होंने बिटकॉइन 2009 में लॉन्च किया था, और वो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड में पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। और मतलब चूँकि ऑल्दो अभी गवर्नमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं, पर उसकी एक्सेप्टेंस है। और इस सब को देखने के बाद में 2016 में एक डिजिटल लेज़र टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप ब्लॉकचेन बोलें, या अगर हम उसको वैसे डिवाइड करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी होगी, ये वो उसको आधार बनाकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में सभी कंट्रीज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बिटकॉइन की सक्सेस को देख के। जैसे कि इक्वाडोर ने 1915 में इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम क्रिएट किया, कनाडा ने R3 ज़पर प्रोजेक्ट से साथ मिलकर कैट कॉइन 2016 में चला है वहाँ पर। ऐसे स्वीडन ने ई क्रोना 2017 में, चाइना ने 2020 में अपने जियान में डिजिटल युआन का एक्सपेरिमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो ये जो डिजिटल करेंसीज़ हैं या क्रिप्टो करेंसीज़ है, ये फ्यूचर है, और सभी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। और जल्दी ही हमें एक नए तरीके से मतलब जो भी हम एक्सचेंज करते हैं फंड्स को, वो पैसे का लेन देन एक नए तरीके से हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश फ्यूचर का करेंसी या फ्यूचर कॉइन के या फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, समझ और सब्सक्राइब करें।